नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचनाएं हैं। एक एक प्रकरण में श्रावकों के जीवन निर्माण संबंधी बातें बताई जा रही थी। कौन होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं श्रावक, श्रावकों को अपना जीवन किस प्रकार का बनाना चाहिए, और ये सब बातें हुई। और कल एक प्रकरण जिसमें यह कह दिया गया कि भैया धर्माचरण से ही सब कुछ संभव है, धर्माचरण से ही सब कुछ मिलता है। आप जो चाहें वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन धर्माचरण से। जिनके जीवन में धर्म होता है उन्हें सब कुछ मिलता है, और जिनके जीवन में धर्म नहीं होता वे वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। देखिए, जो व्यक्ति संयोगों के पीछे दौड़ते हैं उन्हें संयोग नहीं मिलते, वे संयोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं। और जो जीव धर्म का आश्रय लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, संयोग उनके चरणों में स्वयमेव आते हैं। ये जगत का स्वरूप है इसी तरह का। इसलिए यदि हम यह चाहते हैं, संयोग भी जो व्यक्ति चाहते हों उनको भी यहाँ कहा गया है कि आप धर्म के मार्ग पर चलो। बस जीवन में धर्म को अपनाओ, धर्म के रास्ते को अपनाओ, धर्म के पथ पर चलो। यही शिक्षा वास्तव में यहाँ जिनवाणी में दी गई है। और प्रत्येक आत्मार्थी का यही कर्तव्य है कि वो जैसे भी बन पड़े धर्म के मार्ग पर और धर्म के पथ पर चले। देखिए क्या क्या मिलता है। कल इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ बता दी थी, और ये कह दिया था धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को निरोगी शरीर और न मालूम क्या क्या है। निरोगी शरीर, उत्तम कुल में जन्म लेना, चतुराई, भाग्य, बड़ी आयु, शारीरिक शक्ति, और ये सब पदार्थों की प्राप्ति होती चली जाती है। स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, निर्मल कीर्ति प्रकट होती है, उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है, विशेष पुण्य धनादि संपत्तियों की प्राप्ति होती है। अरे ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे धर्मात्मा व्यक्ति चाहते हों और उनके जीवन में वो नहीं आती हो? ऐसी कौन सी वस्तु है? हर वस्तु धर्मात्माओं के जीवन में स्वयमेव प्राप्त होती है। ये धर्म का ही उत्तम फल है। ये सब बातें बता देने के पश्चात यहाँ ये कहा गया कि भाई धर्म कैसे करूँ ये बताओ। तो कहा कि भैया तो आत्मा को जान। तो भाई मैं आत्मा को कैसे जानूँ ये बताओ। मैं तो नहीं जान पा रहा हूँ आत्मा को, तो इसका मतलब क्या धर्म नहीं करूँ मैं? तो बोले सुन एक काम कर, जब तक आत्मा तेरे जानने में न आवे, जब तक आत्मा ज्ञान का विषय न बने, तब तक जिनेंद्र देव की पूजन कर, स्वाध्याय कर, गुरुओं की उपासना कर, अध्ययन कर।
चिंतन मनन कर, थोड़ी सूक्ष्मता में जाने का प्रयत्न कर। भक्ति, पूजन, दान आदि व्रत उपवास आदि प्रवृत्तियों में अपना उपयोग लगा। जब तक सच्चे धर्म की प्रकटता न हो, जब तक आत्मा पकड़ में नहीं आवे, इसका मतलब जब तक हमें आत्मा पकड़ में नहीं आवे, जब तक आत्मा का ज्ञान न होवे, तब तक आत्मा का ज्ञान करने के लिए जो माध्यम है उन माध्यमों से पीछा मत छुड़ाना, क्योंकि रास्ता तो यही है। क्या रास्ता ये है, इसका अर्थ भी कोई व्यक्ति गलत न समझ लेवे, कोई ऐसा न जान लेवे कि पूजन करते करते आत्मा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ लेवे कि दान देते देते रास्ता मिल जाएगा, वो भी गलत फहमी में है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेवे कि देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, दान ये करते करते मुझे रास्ता मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में। तो फिर साहब कैसे होगा, आप ही बताइए प्रभु, फिर होगा कैसे? कि सुनो, इन सब को करना छोड़ना नहीं है, और इन सब को में धर्म मानना नहीं है, और इन सब में जो मूल मुद्दे की गहरी बातें हैं उन्हें स्वाध्याय के दम पर समझते रहना है। कि कब तक समझते रहना है? कि जब तक समझ करके समझने वाले में उपयोग नहीं समा जाए, तब तक समझते रहना है। ख्याल में आ रही है बात? क्या कह दिया है, प्रकरण क्या है, बात क्या चल रही है? समझने वाले को जब तक न समझ लेवे, तब तक अपने उपयोग को इनसे बाहर मत जाने देना। जैसे आदरणीय लालचंद भाई साहब का वचन है ना, प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। ये बहुत सुंदर वचन है, आध्यात्मिक वचन है लालचंद भाई का। पंडित जी साहब बहुत आध्यात्मिक गहरे प्रवक्ता रहे अपने समय के। वे क्या कहा करते थे, प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण के बाहर जाना नहीं। तो बहुत ऊंची बात हो गई, बहुत गहरी बात हो गई। अब मैं यहाँ कहता हूँ, पुण्य में अटकना नहीं, शुभ भावों में अटकना नहीं, षट आवश्यकों में अटकना नहीं, और षट आवश्यकों से बाहर अपने उपयोग को भ्रमाना नहीं। क्या कहा? इन षट आवश्यकों में अटकना नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं अटकना इन षट आवश्यकों में, लेकिन इन षट आवश्यकों से बाहर बोले ज़्यादा नहीं। कहाँ तक? अपने टोडरमल जी साहब ने सती के लिए दो ही घर कहे हैं, या तो पति का घर या पिता का घर। इसके अतिरिक्त यदि कहीं जाती है तो व्यभिचारिणी कहलाती है। ऐसे ही जिनवाणी में हमारे लिए अपने उपयोग के लिए दो ही घर कहे हैं, या तो निज देव या जिन देव। निज देव पति का घर है और जिन देव वो पिता का घर है। या तो निज देव के पास में रहो और निज देव से बाहर निकलो तो जिन देव की शरण में रहो, और इससे बाहर बोले तीसरी जगह तो जाना नहीं। तो कहाँ जाना? कि उपयोग यदि अंदर में तो अब नहीं समा पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या करेगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भी जब स्वभाव के अवलंबन के बाहर उपयोग निकलता है, तो उसे भी पंच परमेष्टि षट आवश्यक ही शरण कहे गए हैं। उसके लिए भी कहते हैं षट आवश्यकों की शरण लो, ये कहा जाता है। जयनंत देव की पूजन करो, गुरुओं की उपासना करो, स्वाध्याय करो। ख्याल में आ रही है बात? बोलो, सोचना जरा, मतलब बहुत बहुत गंभीर बात ये कह रहे हैं हम आपसे, इसे समझने का प्रयत्न करना। क्या देखो, इसका कारण यही है कि प्रमोद जी भाई साहब, इसका कारण यही है कि आत्मा पकड़ में आया नहीं और षट आवश्यकों को हे जान करके छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? पाप में प्रवर्तन करता रहेगा। षट आवश्यकों को छोड़ने का उपदेश बराबर गुरुदेव के माध्यम से दिया गया, लेकिन उसमें धर्म नहीं मानने का उपदेश था। उन्होंने अपने जीवन में कभी षट आवश्यकों में से एक आवश्यक की अवहेलना नहीं की। नित्य देव पूजा, गुरु उपासना चलती थी उनके जीवन में, स्वाध्याय, संयम सब बराबर उनके जीवन में चलता था। एक की भी उन्होंने अवहेलना नहीं की, लेकिन धर्म एक को भी नहीं माना।
उन्होंने इसमें से धर्म बुद्धि छुड़ाई और उनके शिष्यों ने ये प्रवृत्तियां ही छोड़ दी। क्या करें? उन्होंने ये समझाया कि देव पूजा में धर्म नहीं है और उनके अनुयायियों ने, शिष्यों ने पूजा करना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा गुरु उपासना में धर्म नहीं है, उन्होंने बतलाया तप में धर्म नहीं है, दान तप इनमें धर्म नहीं है, व्रत उपवास आदि में धर्म नहीं है। तो क्या किया कि व्रत उपवास आदि करना ही छोड़ दिया। तो बोले इनमें धर्म नहीं था तो इनसे ऊपर आत्मा को पकड़ना था ना, तो आत्मा तो पकड़ में आया नहीं और इन सब में धर्म नहीं है, इसलिए इनको भी छोड़ दिया। तो फिर क्या करता है कि चलो सिनेमा देखने, और क्या करें, ये हो गया। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं भाई, इन 6 आवश्यकों को यथार्थ रीति से अपने जीवन में पालन करना, और उनमें सबसे पहले नंबर का बिंदु है देव पूजा और उसका महात्म्य। क्या है ना, पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया, अब तक की मूर्खता भारी, तजनी महला हलहाय पिया। बोलो क्या करें? पूजन कर रहा था, पूजन करते करते विसर्जन कर दिया, और अब क्या हुआ कि चलो नाश्ते का टाइम हो गया, चलो भोजन का टाइम हो गया, चलो भोजन तैयार है, विधान पूरा हो गया, भोजन, जिनेंद्र पूजा हो गई, या पेट पूजा शुरू करो। पाप भाव में चला गया। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर देव पूजा और उसका महात्म्य दिखा रहे हैं। अरे भाई इसकी भी कीमत है ना, इसको ऐसे उड़ाया नहीं जाता है। इन चीज़ों को छोड़ने योग्य समझा जाता है। ये सब चीज़ें छूटती हैं, छूटेंगी, भूमिकानुसार छूटेंगी, इसलिए ज़्यादा विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सारे आगम के प्रमाण दे करके यहाँ बात कर रहे हैं। एक एक बात आगम प्रमाण से कहेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा, बहुत तरह की बातें इसमें आएगी घूम फिर करके। क्या देखिए क्या लिख रहे हैं, दानम पूजा मुखम सावय धम्मो न सावया तेण विना। क्या तात्पर्य, गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य श्री जिनेंद्र देव की पूजा करना। क्या, अरे जिनेंद्र भक्त ही जिनेंद्र बनने का अधिकारी होता है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं, जिनेंद्र भक्त ही जिनेंद्र बनने का अधिकारी होता है, लेकिन जो भक्त ही बना रहता है वो कभी जिनेंद्र नहीं बनता है। वापस बोलता हूं, जिनेंद्र भक्त ही जिनेंद्र बनने का अधिकारी होता है, लेकिन जो भक्त ही बना रहता है वो जिनेंद्र कभी नहीं बनता है। इसलिए क्या करना, जिनेंद्र के सच्चे भक्त बनना और भक्त मत बने रहना, बस ये जनागम का मार्ग है। क्या, जिनेंद्र के भक्त, सच्चे भक्त बनना, क्या बिल्कुल सच्चे भक्त बनना, लेकिन भक्त नहीं बने रहना। क्या, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, ये रास्ता है। गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य क्या है, श्री जिनेंद्र देव की पूजन करना तथा पात्र दान करना, ये मुख्य कर्तव्य है। दानम पूजा मुखम सावय धम्मो, श्रावक धर्म में दान और पूजा ये दोनों मुख्य हैं, है ना। इनके बिना श्रावक धर्म नहीं कहा जा सकता। जिसके जीवन में दान पूजा नहीं है उसके बिना श्रावकपना नहीं है। जिनेंद्र पूजन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और जिससे ये आत्मा परमात्मा परंपरा से मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेता है और शाश्वत सुख प्राप्त करता है। ओ, जिनेंद्र देव की पूजन से परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति मुक्ति दातार, ये परंपरा से, परंपरा कहना चाहते हैं, मार्ग में ये आएगी, इसका नाम है परंपरा। जिनेंद्र देव की पूजन, जिनेंद्र देव की भक्ति ये मार्ग में आएगी, इसका नाम है परंपरा, इसका नाम है परंपरा मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भाई साहब, क्या परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है और शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ये जिनेंद्र देव का वचन है, ये आगम के वचन है और कहा भी है। और क्या कहा है जरा देखिए इसके संबंध में, जिण पूजा मुनिदानम
करे सो दे शक्ति रूवेण, सम्मा इट्ठी सावय, धम्मी सो होई मुख मगर दो। जो श्रावक श्री तीर्थंकर भगवान की पूजा करता है और शक्ति के अनुसार मुनिदान करता है, वह सम्यक दृष्टि श्रावक है और वह ही मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। शक्ति के अनुसार ये कार्य करते रहें, शक्ति के अनुसार इन प्रवृत्तियों में जुड़े रहें, शक्ति के अनुसार तीर्थंकर भगवान की पूजन करते रहें। अरे पूजन भी कैसे होती है, अभी तो पूजन का अर्थ भी नहीं समझता है। सब प्रकरण खुलेंगे आगे चल करके, धीरे धीरे और बातें आएंगी इस तरह की कि पूजन का अर्थ होता है गुणेषु अनुरागे है। गुणों में अनुराग करने को पूजन कहते हैं। गुणेषु अनुराग है भक्ति, गुणों में अनुराग होने को भक्ति कहते हैं। पूजन क्या होता है? अरे अर्घ उतारने का नाम पूजन नहीं है, आरती उतारने का नाम पूजन नहीं है, अर्घ समर्पित कर देने का नाम पूजन नहीं है। हे प्रभु मैंने तो अर्घ चढ़ा दिया, आपको हो गई ना पूजन। अरे भाई तू समझता ही नहीं है पूजन क्या होता है। पूजन क्या होता है? पूज्य को जाने बिना भी पूजन होती है क्या? तुम हो पूज्य पुजारी हूं मैं, भेद यही अब नष्ट करूं मैं, तब जाकर के पूजा होती है। प्रभु आपका सच्चा स्वरूप समझे बिना आपकी पूजा कैसे होगी? क्या पूजा क्या होती है? पूजा कैसे करनी चाहिए? पूज्य कौन है? पुजारी कौन होते हैं? पूजा का क्या फल मिलता है? इन सारी बातों को जाने बिना सच्ची पूजा नहीं होती है। आप करते हैं पूजा की? हाँ बिल्कुल करते। जरा पूछिए, जैन मंदिर भरे मिलेंगे आपको सुबह 7-8 बजे, 8 बजे के आसपास। सारे हिंदुस्तान के जैन मंदिरों के अंदर आपको सुबह 8 बजे के आसपास भीड़ मिलेगी, मंदिर भरे मिलेंगे। पक्षाल करने वाले, पूजन करने वाले, अष्टानिका पर्व के अवसर पर, 10 लक्षण पर्व के अवसर पर तो पैर रखने की जगह नहीं होती। इतनी पूजन की थालियां लगती है, इतने लोग पूजा करते हैं। और कोई जरा उनसे एकाध से भी जाकर के पूछ लेवे कि साहब आप पूजन कर रहे हो, किसकी पूजन कर रहे हो, जरा बता दो, तो कहते हैं महावीर भगवान की कर रहे हैं ना, सामने बैठे ना आदिनाथ भगवान, इनकी कर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान की कर रहे हैं। कि कौन थे पार्श्वनाथ भगवान, क्या उपदेश थे उनके, क्या सिखाया महावीर भगवान ने, क्या कहा आदिनाथ भगवान ने, क्या शिक्षाएं दी आदिनाथ भगवान ने? अरे हमें पता है कि क्या क्यासी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, ये सब महावीर भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने शिक्षाएं दी है। अरे गलत फहमी में हो, ये सब राजा ऋषभदेव की शिक्षाएं हैं, ये भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं नहीं है। क्या ये राजा ऋषभदेव की शिक्षाएं हैं? हंसी मसी कृषि बता दिया तुमने तो, विद्या शिल्प वाणिज्य बता दिया तुमने तो, ये भगवान की शिक्षाएं हैं क्या? कौन है असली भगवान? अरे उनकी शिक्षा तो वीतरागता की शिक्षा है, उनकी शिक्षा तो अकर्तावाद की शिक्षा है। उन्हें जाने बिना उनकी पूजन होती नहीं है। गुरुदेव ने एक स्थान पर ऐसा कहा, जिनेंद्र देव को जाने बिना जो जिनेंद्र की पूजन करता है वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। गुरुदेव का वाक्य है भाई साहब, ऐसा लिखा उन्होंने एक प्रकरण में, संभवतः मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन भाग 1 में ही, जहाँ अनंत आदि के स्वरूप की चर्चा की है, वहाँ उन्होंने लिखा इस तरह का, अरे अनंत आदि को जाने बिना कोई अनंत आदि की पूजन करता है, जिनेंद्र को जाने बिना जिनेंद्र की पूजन करता है, वो सच में पूजन करता ही नहीं है, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। वो जानता ही नहीं है पूजन क्या होती है, वो जानता ही नहीं है। अरे जो अनंत के वीतराग स्वरूप को नहीं जानता है, इसका मतलब वो अनंत भगवान की पूजन कुछ ना कुछ डिमांड लेकर के कर रहा है। वो भक्त नहीं, वो तो भिखारी बन के आया है पूजा करने के लिए, वो तो कुल परंपरा से करता है पूजन। इसका मतलब वो तो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। उसके लिए वो भगवान नहीं है, उसके लिए तो वो क्या कहेंगे, अल्लादीन का चिराग है। भगवान के आकर के कलश कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, सोच रहा है इनकी प्रतिमा को थोड़ा सा घिसूंगा तो थोड़ा सा मेरे कुछ ना कुछ मेरी को संपदा मिल जाएगी, थोड़ी शांति मिल जाएगी, थोड़ा ये मिल जाएगा, वैभव आ जाएगा, धन आ जाएगा, बरसात आ जाएगी, धन की बरसात हो जाएगी, प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में आ जाएगी, केस जीत जाऊंगा, पार्टी आ जाएगी, दुनिया भर के न मालूम क्या क्या बातें सोचता है। क्या कर क्या रहा है ये तो बता, 1 मिनट तू क्या कर रहा है? भगवान की पूजन कर रहा हूं, तो जानता है भगवान वीतरागी होते हैं। साहब मैं तो भगवान में कुछ कपड़े तो पहनते नहीं हैं, लेकिन आप जो भी है करेंगे तो यही। लेकिन प्रभु जी बेड़ा पार लगा देना, मंझधार में है नैया प्रभु पार लगा देना, ये लगाएंगे प्रभु पार, तेरी नैया ही पार लगाएंगे। ये कह रहे हैं परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है भगवान की पूजन करने वाले को।
झूठी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। ये परंपराएं, भगवान की पूजन करने वाले भगवान बन जाते हैं, ये परंपराएं। आप देखिए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो जो भगवान बने हैं उन्होंने पूर्व जन्मों में जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति आराधना की है, उनका गुणानुवाद किया है, उनके बताए हुए मार्ग पर चले हैं, तब वे आज परमात्मा बन गए, तब उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई है। आज देखो, मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं। ओहो, क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है और शाश्वत सुख प्राप्त करता है, कहा भी है। पढ़ ली थी क्या पंक्तियाँ अपन ने? पढ़ तो ली थी, अर्थ भी पढ़ लिया था। जो श्रावक श्री तीर्थंकर भगवान की पूजन करता है और शक्ति के अनुसार मुनिदान करता है, मुनिराजों को दान देता है, वह सम्यक दृष्टि श्रावक है और वही मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। ओ सुनो भैया, क्या लिख रहे हैं, क्या करें। और भी कहा है, एकापि समर्थेयं जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुं पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्ति श्रियं कृतिनः। सोमदेव सूरी यशस तिलक का यह श्लोक है। केवल जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति भी विवेकी श्रावक को दुर्गति के दुखों से छुड़ाकर सदगति में पहुंचाती है। केवल पूजन भक्ति भी, ध्यान देना, अभी सत्य स्वरूप समझ लेवे तो ये तो मुक्ति में चला जाए। क्या सत्य स्वरूप नहीं समझ रहा है और सिर्फ कर तो रहा है ना अभी, क्योंकि रास्ता मिलेगा उसको यहीं से। अरे कभी कोई व्यक्ति उससे ये पूछ लेगा कि सिमंदर भगवान कौन है, और ये कहता है कि मैं तो नहीं जानता, तो फिर तू अर्घ चढ़ा रहा है रोजाना, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, इतना सा नहीं जानता है। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर है, मैं बोल रहा हूँ रोजाना, अच्छा मैं अर्घ चढ़ा रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। इतना किसी व्यक्ति ने टोक दिया किसी दिन, और उस दिन से उपयोग में आ गई। अब पूजन करेंगे तो समझ करके करेंगे, बोले परंपरा से मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा।